नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। साथ आओ कोरोना भगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं कि साथ आना जरूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सामाजिक दूरी के साथ, फिजिकल डिस्टेंस के साथ, क्योंकि कोरोना को हमें हराना होगा। बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है और क्या जानकारियां इसके पीछे, हर सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ते रहिएगा और जरूरी ये होगा कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी सुनते भी रहिएगा। जरूरी है कि सरकार से भी पूछा जाए और विपक्ष को यहां पर क्या दर्द हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, उनकी भी स्थिति को समझा जाए, उनके सवालों को भी उतनी ही इज्जत दी जाए ताकि सरकार तक बात पहुंच सके और जहां कोई खामियां हैं उसे दूर करने की हम कोशिश कर पाए। इसलिए हमने बुला रखा है एजाज अहमद साहब, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल मंडल जी, प्रवक्ता जेडीयू से। डॉक्टर निष्का सिन्हा है, मनोचिकित्सक हैं। पवन मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद होंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल मंडल जी, आज से तो शुरू हो गया ये बूस्टर डोज, और बूस्टर डोज के जो भी नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनका भरसक पालन हो रहा है। तो स्पीड तो काफी अच्छी है, लेकिन इसमें भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर हम जाएंगे, या अगर आपकी इजाजत हो तो एजाज अहमद से हम शुरू कर देते हैं। एजाज अहमद साहब, कोई सवाल है मन में आज के इस दिन को लेकर, सुपर वैक्सीनेशन को लेकर, थर्ड डोज को लेकर, बूस्टर को लेकर, इस पूरे तंत्र को लेकर, प्रणाली को लेकर, एक्शन को लेकर, तो आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। देखिए विवेक जी, आपने जो एतराज़ किया कि विपक्ष को एतराज़ है, एतराज़ विपक्ष को क्यों होगा? वैक्सीनेशन बेहतर ढंग से हो, वैक्सीनेशन के माध्यम से अगर लोगों का सुरक्षा होता है, लोगों का बचाव होता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप देखे होंगे वैक्सीनेशन में भी फोटो शूट का कार्यक्रम चलता है, और फोटो का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए कल मैंने ट्वीट किया था चुनाव आयोग से कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो है न माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोटो लगाया जा रहा है उसको रोका जाए। खुशी की बात है कि चुनाव आयोग ने उसको सुना और वहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगेगा। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं गलत ढंग से ये प्रचार प्रसार का एक जरिया बना लिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार वैक्सीनेशन बेहतर ढंग से करे, इस पर किसको एतराज हो सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन को भी अगर राजनीति का माध्यम बना लिया जाए, गरीबों को अगर अनाज बांटा जाए उसको भी राजनीति का माध्यम बना लिया जाए, महिलाओं को अगर उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिया जाए उसको भी राजनीति का माध्यम बना दिया जाए, तो इस पर तो विपक्ष को एतराज होगा ही। चूंकि भारत सरकार के पैसे से कोई भी योजनाएं चलाई जाती है, भारत सरकार के पैसे से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, और उसमें एक व्यक्ति का फोटो वाली, एजाज साहब, अगर ऐतराज वाली बात है तो प्रधानमंत्री के फोटो से आपको दिक्कत है, यही है ना? पहला सवाल आपका ये है। दूसरा ऐतराज बता दीजिए। तो सभी को है, भारत के एक एक व्यक्ति को है, भारत के एक एक व्यक्ति। हमने कभी कहा क्या आपसे कि मुझे ऐतराज है? मुझे तो बस टीका लेना है, बस वही फायदा देखना है। आपको एतराज, देखिए आपको तो एतराज हमेशा विपक्ष से रहता है। अरे एजाज साहब, देखिए फिर गड़बड़ मोड में ले जा रहे हैं। नहीं, अरे कहाँ किसने कह दिया कि मुझे आपसे ऐतराज है? अगर ऐतराज रहता तो आपको हम चौथे नंबर पर बोलते कहीं कि आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन सबसे पहले मैंने मौका आपको दिया है। आपने तो सबसे पहले सवाल नहीं, मौका इसलिए दिए कि आपको चूंकि इल्जाम आपने लगा दिया था, हाँ। तो उस इल्जाम का जवाब भी आप ही को लेना था, इसीलिए इस तरह का मतलब मामला है। नहीं, कोई जनता सब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जनता के बीच में, ठीक है। निखिल मंडल साहब, ये फोटो वाले सवाल पर देखिए, प्रधानमंत्री की फोटो लग गई है तो ऐसा लग रहा है विपक्ष को कि भाई वो बूस्टर जो डोज है उसमें थोड़ी कमजोरी आ गई है। फोटो हटाने से चुनाव आयोग ने भी मान लिया है। नहीं, ठीक है जी, चुनाव आयोग ने भी मान लिया कि 5 राज्यों में फोटो नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, 5 में नहीं लगेंगे क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद फिर लग जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इलेक्शन, अब हम लोग तो एतराज हमेशा कर रहे हैं कि कभी नहीं लगना चाहिए। चलिए सुन लीजिए, अब निखिल मंडल नहीं लगना चाहिए। अरे निखिल मंडल जी को मुस्कुराने का मौका आपने दे दिया। अब रुकिए, सुनिए, गाड़ी कमाई का पैसा है। हाँ ठीक है, रुकिए। वो तो मुस्कुराएंगे ही, हाँ। क्योंकि उनकी सरकार कोई काम कर रही है नहीं। अच्छा ठीक है, सरकार जब काम नहीं करती है तो मुस्कुरा। अच्छा सुन लीजिए। देखिए वो घर से ही ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो आप चुप रहेंगे तो उनकी आवाज आएगी। चलिए सुनिए। हाँ निखिल मंडल, देखिए वर्चुअल मोड में मुझे लगता है 1 बाय 1 बोलूंगा तभी स्पष्ट रहेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए ठीक है,
5 राज्य में चुनाव है, उसको लेके उन्होंने कंप्लेन किया, कंप्लेन को माना भी गया और इलेक्शन कमीशन, इनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई भी की। तो पहले तो यही स्पष्ट होता है कि ये लोग जो आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो नहीं है। अगर जेन्युइन चीज आप बोलिएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर कार्रवाई करेगी, जो कि आज आप खुद ही इनके स्वर से स्पष्ट हो रहा है। हाँ। दूसरी बात कि ये आज की बात नहीं है, आज 5 राज्य में चुनाव है, ये तो जब से कोरोना के टीका का मामला आया है तब से ये लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ हाँ। मेरा कहना है टीका मिल रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आम आवाम तमाम लोग मिलकर के ले रहे हैं। भाई मुद्दे पे रहिए ना। हाँ हाँ। आम खाइए, वृक्ष से क्यों इन लोग परेशान है कि कितने वृक्ष, कौन से वृक्ष? सिंपल सी बात है। और ये तो एक रूल भी है कि अगर केंद्र सरकार के अधीन कोई काम हो रहा है, चाहे वो किसी भी मंत्रालय के अधीन हो रहा होगा, तो वो निश्चित रूप से वहां प्रधानमंत्री की तस्वीर लगेगी। और अगर राज्य सरकार के अधीन कोई काम हो रहा होगा, भले ही किसी भी विभाग का, तो उसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर अनिवार्य रूप से लगेगी। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। मुझे लगता है कि ये बेवजह एक पॉलिटिकल मुद्दा खोजने की कोशिश है। ओवरऑल मुझे लगता है सभी को साथ आना चाहिए। मेरा जवाब ले लीजिएगा निखिल जी का, चूंकि 1 to 1 कहना चाह रहे हैं, इसलिए मेरा जवाब भी ले लीजिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मतलब वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री जी का फोटो, तो इनको जब क्रेडिट लेने का बहुत मतलब ये है, तो इनको ये बात भी बताना चाहिए ना कि जो पहले चरण में और दूसरे चरण में लोग तिल तिल करके सड़कों पर मरे, और जिस तरह से गंगा जी में लाशें बहती हुई दिखी गई, उस पर इन लोगों ने क्यों नहीं अब तक मतलब उसका क्रेडिट अपने नाम किया? देखिए हम लोगों की गलती के कारण इस तरह की मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा बूस्टर डोज को लेकर है। तो ठीक है, अपने शीर्ष नेताओं की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट ले लीजिए। जो मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी, लालू जी वाला अलग छपवा लीजिए, नीतीश जी वाला अलग छपवा लीजिए, एम्स के डॉक्टर अपने निदेशक का छपवा लेंगे, आईजीएमएस वाले अपना करवा लेंगे, गलती के कारण कोई बजरंग बली लगवा लेगा, कोई लक्ष्मी माता लगवा लेगी, लगवाइए फिर। अरे टीका लगाना जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आपत्ति है भाई? अनार्किज्म नहीं हो सकता है। हर काम की पहल उन्होंने की है। प्रधानमंत्री ने देश को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी, उन्होंने सब कुछ किया, प्रिकॉशन के लिए उन्होंने सिखाने की कोशिश की। क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई। नहीं तो अब अगर एजाज साहब अगर आपको एतराज है तो उसमें यही होगा कि सरकार एक कोशिश करेगी कि वो जो जहां पर गैप है, प्रधानमंत्री की फोटो है, फिर आपको ऑप्शन दे देगी कि यहां पर जो आपके बढ़िया एक्टर एक्ट्रेस या फिर जो भी है उनका फोटो लगवा लीजिए और उससे आप खुश रहिए, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाइए, बूस्टर जरूर लगाइए। नहीं, ये सरकार को जिम्मेवारी लेना होगा। लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? ठीक है, अब सुन लीजिए, आपने पूछ लिया ना, जिम्मेवार कौन है? डॉक्टर निष्का के पास भी जाना। रुक जाइए अब रुक जाइए एजाज साहब, जरा रुकिए। ठीक है, निखिल मंडल जी जवाब दे दीजिए इनका, फिर बढ़ते हैं आगे। मेरा तो स्पष्ट कहना है, अगर एजाज साहब की भी तस्वीर होगी तो भी मैं बड़ा खुशी जाके डोज ले लूंगा और वैक्सीन भी ले लूंगा। एक बस चीज दिखलाना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपको। लेकिन मेरा तस्वीर होगा तो मुझे ही एतराज होगा, मेरा तस्वीर होगा तो मुझे ही एतराज होगा। मेरा क्या कह रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं सरकार की गाड़ी कमाई से पैसा से। निखिल मंडल की जरा फोटो बड़ा कर दीजिए, देखिए उसमें कुछ दिखा रहे हैं, वो बड़ा कीजिए भाई। क्या निखिल मंडल साहब, मंडल साहब अपना बड़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ दिखा रहे हैं, हम मेरे लिए भी नहीं चीज़ है, सरकार की बड़ाई, सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है, इसको भी दिखाए ना। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी थी उसको भी दिखा दें। उस सब खत्म, अब सारा ऑक्सीजन नया प्लांट आ गया, कोई टेंशन नहीं। चलिए रुकिए, हाँ कैसे खत्म हो जाएगा? दिखाइए निखिल मंडल जी, क्या दिखा रहे हैं? अभी तो आने वाला है पीक। ठीक है निखिल मंडल जी, दिखाइए। ये विवेक जी हेल्थ डिपार्टमेंट का बुक आप देख रहे होंगे। हाँ। और इसमें तस्वीर नीतीश जी की लगी हुई है। हाँ, ठीक है। तो कहाँ इसमें मंगल पांडे जी या किसी और को दिक्कत है? प्रदेश के अगर मुखिया नीतीश जी हैं तो उनकी तस्वीर लगेगी, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो। तो उसी के तहत मैं ये बात कह रहा हूँ कि पूरे देश में अगर कोरोना वैक्सीन दी जा रही है और नेतृत्व देश की
अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर लग रही है, तो मुझे लगता है इसे पॉलिटिकल मुद्दा चलिए नहीं ठीक है, हम बनाना जरा आगे चाहिए। बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल डॉक्टर मुद्दा नहीं है निखिल जी। ठीक है, डॉक्टर निष्का जवाब दे दीजिए ना। सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोचिकित्सक हैं, ऑक्सीजन की कमी क्यों है? ये जवाब दे दीजिए पॉलिटिकल ना। दिमाग को जवाब भी नहीं पढ़ दीजिएगा। लेती हैं, आम जनों की तो आपके पढ़ ही पास रही जवाब नहीं हैं। है। तो फिलहाल जो रशाकसी चल रही है उस पर विचार विमर्श तो करेंगे ही। डॉक्टर निष्का, किस तौर पर आप देख रही हैं? बूस्टर डोज आज से शुरुआत इसकी हो गई है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ी धीमी रफ्तार शुरू में जरूर रही, एहतियातन कि भाई अगर हम घर से निकले तो कहीं चपेट में ना आ जाए, ये बुजुर्गों को जरूर डर था, उनसे ज्यादा उन्हें ले जाने वालों के लिए डर था। तो चीजें तो अब शुरू हो गई हैं। किस तौर पर आप इसे देख रही हैं? बूस्टर डोज को लेकर कैसा देख रही हैं? और जिस पिक की बात की जा रही है, अगर बूस्टर डोज लगती है, लोगों ने डबल वैक्सीन करवा लिया, तो लोगों का ये भी सवाल है कि क्या इसके बाद भी कुछ संख्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, और कोरोना कब जाएगा? यही सवाल है 3-4 मिलाकर। विवेक, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि तस्वीर किसी की भी हो, अगर हमें ऑप्शन दिया जाए तो हम वैक्सीन लेंगे। बिकॉज पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन इज द बिगेस्ट वेपन विच वी हैव इन हैंड। अगर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोरोना से डरे ना, उससे लड़ना है हमें, और लड़ने के लिए एक ही वेपन हमारे पास है, वो है वैक्सीनेशन का। काफ़ी ऐतिहासिक दिन था जब 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन आया 2021 में, और उसी तरह उसके कारण काफ़ी जो सिवियरिटी बोलते हैं, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वैक्सीनेशन डजंट मीन कि हम प्रिकॉशन ना लें, हम रिस्क लेते रहे और ओवर थिंकिंग करें कि नहीं अब तो हम सेफ हैं सब। वैक्सीन तो लेना ही लेना है, लेकिन सतर्क रहना भी ज़रूरी है। एंड वैसा ही एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। इवन अभी वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि 60 साल से ऊपर या हेल्थ केयर वर्कर्स या जो भी वॉरियर्स है जिनको ज़्यादा डेंजर है, उनको कैसे इनरोल होना है, वैक्सीन के सेंटर्स कहाँ है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस वेव के बारे में एक बेहतर चीज़ जो है, जैसे कि सेकेंड वेव, उस समय फर्स्ट और सेकेंड वेव में हर जगह लैक ऑफ ऑप्शंस था, अनसर्टेनिटी थी और एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग थी। तो मैं इस बारे में यही कहूँगी कि जो ये अभी वेव है जो ओमाइक्रॉन का, जिसने काफ़ी लोगों को इनफैक्ट बहुत ही मास स्केल पे इफेक्ट किया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारे पास लैक ऑफ ऑप्शंस नहीं है, हेल्पलेसनेस नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि ऑक्सीजन प्लांट्स है, वैक्सीनेशन आ गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इवन न्यूज़ 18 को मैं हमेशा थैंक्स बोलती हूँ, एंड आपने बहुत ही अच्छे समय पे, सही समय पे हेलो डॉक्टर एक प्रोग्राम शुरू किया है 12 से 1, जो कि जिनको कंफ्यूजन हो वैक्सीन रिलेटेड या कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पैनल ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जहाँ दे कैन रीच, जो कि सरकार जो कदम उठा रही है, साथ में आपका भी ये सराहनीय कदम है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में टेली साइकेट्री की सुविधा दी जा रही है, जिससे काफ़ी लोग एंशियस है कि मैं ट्रैवल कैसे करूँ। सो वो हम अपडेटेड रहें न्यूज़पेपर्स के थ्रू, या अभी एक जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही जानकारी लें, सही जगह से जानकारी लें। दूसरा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने हमेशा कहा, लिव इन प्रेजेंट, फोकस ऑन नाउ। अभी हम क्या कर सकते हैं, बस वो सोचना है, एक्सेप्ट करें कि क्या हमारे हाथ में है क्या नहीं है। जैसे एकदम रिलैक्स होकर नहीं बैठ जाना है, जैसे काफ़ी बार न्यूज़ में आ रहा है कि ठीक है वो माइक्रॉन जो वेरिएंट है वो थोड़ा लेस सीवियर है, रेस्पिरेशन को नहीं इफेक्ट करता है, बट वायरस कैन म्यूटेट, देयर आर चांसेस कि डिफिकल्ट घड़ी आ सकती है। तो ऑलवेज एक समझदार इंसान की तरह प्रिपेयर्ड रहें, डरे ना, पैनिक में ना आए, लेकिन प्रिपेयर्ड होना इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइटी वाली जो चीज़ है, जो डर है जिसकी चर्चा आप कर रही थी, ये हमने पहले से देखा। जिस समय कोरोना आना शुरू हुआ तो 2020 में मार्च के बाद हमने देखना शुरू किया कि लोगों के अंदर एक भय हुआ। 2021 में जब लोग मरने लगे, काफ़ी तादाद में लोग जब इस दुनिया से जाने लगे, तो लोगों के बीच एक और भय हुआ। इस बार लोगों के बीच ऐसा लग रहा है, जो बात आपने कही कि ये ओमिक्रॉन जो हल्का फुल्का वाला है, ये आएगा, 3-4 दिन बीमार रखेगा और निकल जाएगा। लेकिन इस बीच में एक जो पीढ़ी है, उसे मन में कई तरह के डर हैं। अगर भीड़ में 10 लोगों के बीच में किसी एक को कह दिया जाए कि फलां को अगर हो गया, तो 9 के मुंह सूख जाते हैं, होठ सूख जाते हैं। तो इसे कैसे आप देख पा रही हैं, इस एंजाइटी को कैसे निकाला जाए? क्या सोचे लोग, क्या पढ़ें लोग? टीवी के बारे में भी लोगों का ख्याल है कि दिन भर तो डराते रहते हैं, रेट ओमिक्रॉन का रेट और कोरोना का रेट दिखाकर, लेकिन ये नहीं देखते कि हेलो डॉक्टर भी चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। जैसे कि एज अ डॉक्टर, एज अ साइकेट्रिस्ट, मैं रोज देख रही हूँ जैसे ही सेकेंड वेव जैसे थोड़ी धीमी पड़ी रफ्तार, चिकित्सा रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गए।
ओपीडी में कई प्रॉब्लम्स, इवन छोटे बच्चों का, क्योंकि उनके स्कूल्स बंद है इतने दिन से, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा है। इवन न्यू नॉर्मल से वापस नॉर्मल आना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि काफी लोग बंद होके घर से ड्यूटी करना है, सारा चीज, एंड वापस से कहा गया कि फिर से, एंड अभी फिर से वही फेज आ रहा है कि इससे पहले कि वो एडजस्ट हो पाते नॉर्मल में, फिर से उन्हें न्यू नॉर्मल जो हम नया जो पुराना था, उनको डर, एक भय समाया हुआ है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, कब क्या होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सेप्ट करें कि क्या हमारे हाथ में है, क्या हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि हमारे हाथ में ये नहीं है कि वायरस म्यूटेट होगा कि नहीं, पैंडेमिक कब खत्म होगा, म्यूटेशन, वायरस म्यूटेट तो नहीं कर जाएगा, सरकार क्या स्टेप लेगी, सही स्टैटिस्टिक, सही डाटा न्यूज चैनल नहीं बता रहा, या जैसे कि लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा तो मास्क नहीं पहन रहा, दूसरा प्रिकॉशन नहीं ले रहा, तो वो दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। हमारे हाथ में क्या है कि अगर हमें एंग्जाइटी हो रहा है, स्लीप का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम डरे हुए सहमे हुए लग रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट करें कि हम परेशान हैं। अगर हमें सिम्टम्स दिखे कोविड के, कुछ भी लगे, डर हो, तो हमेशा वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं। हमारे हाथ में है कि हम वैक्सीन लें, जो भी रिकमेंडेशन है उसको माने। हमारे हाथ में है कि इन्फॉर्मेशन ले, सही जगह से इन्फॉर्मेशन ले, जैसे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम है, वहाँ डायरेक्ट लाइव आपकी बात हो सकती है डॉक्टर से, सो दैट इज अ गुड स्टेप। दूसरा, हम अवॉइड करें मतलब अननेसेसरी थिंकिंग कि क्या होगा, आगे क्या होगा, व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर सब बीमार हो गए तो क्या हो गया, अगर दुनिया खत्म हो गई। वी डोंट हैव टू ओवरथिंक, वी हैव टू फोकस इन नाउ एंड प्रेजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर स्ट्रेस एक लेवल के ऊपर चला जाए तो हमेशा मतलब आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस के हाल में रहेंगे तो आप इससे कोविड नामक बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। उसके लिए हमें काफी हिम्मत रखनी है एंड काइंडनेस की एजाज अहमद virtue साहब का रखनी है। क्या, एजाज अहमद साहब का क्या इलाज है? एजाज अहमद साहब तो शुरू ही कर देते हैं, विवेक जी आप मेरे लिए इस तरीके से रखते हैं आप। नहीं, विवेक जी मेरे इलाज से पहले मीडिया को अपना इलाज कराना होगा, क्योंकि मीडिया आरोपित करती है विपक्ष को। क्यों करेगी? ये नया ट्रेंड आ गया है। क्यों सत्ता पक्ष को आपको आरोपित करना चाहिए, सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी क्यों रही, आपको पूछना चाहिए कि दवा की कमी क्यों रही। हम पार्टी नहीं बनेंगे ना, विपक्ष पार्टी आप बन जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी पार्टी बन जाते हैं। हम तो पार्टी बनेंगे ही नहीं, चाहते हुए भी पार्टी, हमने कसम खाई है भाई, मैं ये पार्टी वाली चक्कर नहीं, पार्टी आप ही लोग संभालिए, पार्टी बन जाते हैं। नहीं, एजाज साहब पूछेंगे और निखिल मंडल जवाब देंगे, बाद में आरोपित करते हैं। इतना मजबूत हमारा विपक्ष है, इतना मजबूत हमारा विपक्ष है, फिर उसमें कोई एंकर और कोई टीवी चैनल पार्टी क्यों बनेगा? आप लोग सवाल आदमी है भाई। सत्ता पक्ष की गलतियों को आप लोग नहीं उजागर क्यों करते नहीं? हैं। जब सत्ता पक्ष की गलती रहती है तो देखिए कैसे रगड़ देते हैं। आप अब तक क्यों नहीं पूछते हैं कि जो मेडिकल सिस्टम में लोग रहे, सब पूछे हैं। मंगल पांडे जी को पकड़ के हमने पूछा है, सोशल मीडिया पर पकड़ा हमने, यूट्यूब चैनल पे पकड़ा, फेसबुक पर पकड़ा, आप देखते ही नहीं है। आप ऐसा सुनिए, सबसे पहले ऐसा कीजिए, एजाज अहमद से न्यूज 18 बिहार झारखंड के सब्सक्राइबर बन जाइए, उसके बाद देखिए आपको सब पता चलेगा कि हम लोग कहां पकड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं। चलिए इसी बहाने एक सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आपके तो वेल विशर हैं, आपके तो वेल विशर हैं। हाँ ठीक है, सत्ता पक्ष का तो एक अंग आप भी हैं। नहीं, अरे ऐसा क्यों, आप भी हैं सर, ऐसा थोड़ी है। हम लोग सब मिलके देखिए, हम कह रहे हैं ना कि साथ आओ कोरोना भगाओ, पहले कोरोना भगा लेंगे, फिर पॉलिटिक्स भी करेंगे, पत्रकारिता भी होगी। पवन मिश्रा जी, वरिष्ठ बात है, पवन मिश्रा जी कोरोना के लड़ने, देखिए हमारी जात जमात से वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं पवन मिश्रा जी, उनसे भी जरा बात करते हैं, क्योंकि पवन मिश्रा जी का मेरे साथ ये पहला इंटरेक्शन है, तो जरूरी है कि उनसे भी बात की जाए। पवन मिश्रा जी, बूस्टर डोज पर बहस चल रही है और इसमें कई चीजों को विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन प्लांट पर आप क्यों नहीं बोलते हैं, मौतों पर क्यों नहीं आपने कुछ कहा। तो विपक्ष के अपने सवाल है, मजबूत विपक्ष है तो पूछेगा, ये सरकार को भागने का मौका नहीं देगा। सरकार के पास अगर जवाब है तो देगी और नहीं है तो फिर बात बनाएगी। आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं, और बूस्टर डोज के बारे में सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सर, बूस्टर डोज इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल पे जो लोग हाई रिस्क पे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बीमार हों, या फिर आपके हेल्थ वर्कर हों, फ्रंटलाइन वर्कर हों, डॉक्टर्स हों, यदि इन सबको बहुत ज़्यादा आशंका है कि सबसे जल्दी यही संक्रमित होंगे। जब ये संक्रमित होंगे तो इनका बचाव सबसे पहले होना चाहिए। कोविशील्ड वैक्सीन हो या कोवैक्सीन हो, कोई भी हो, 9 से 12 महीने में इसका जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं हमारी सुरक्षा के लिए, वो अमूमन ख़त्म हो जाती हैं जी। तो इसको डेवलप करने के लिए तीसरी डोज ज़रूरी है। इसके लिए 2 दिन का अभियान हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, अमूमन ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में, क्योंकि जिन लोगों ने दूसरी डोज ली है उनका टारगेट है कल तक पूरा हो जाएगा। और इसके लिए 40 मोबाइल टीमें हैं जो कि जा रही हैं विभागों में। तो जो आम जन है, ख़ास तौर से जो लोग बुजुर्ग हैं या कोमार्बिटी है,
डायबिटीज़ है, मोटापा है, आपका हाइपरटेंशन है, हार्ट संबंधी कोई रोग है, न्यूरो है, किडनी है, इन लोगों को तो जाके अपने आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे लेना चाहिए आवश्यक रूप से। हर डॉक्टर का यही कहना है। हम लोग भी इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और हमें ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि जो अभी विपक्ष की तरफ से खासकर मेरे ऊपर ये आरोप लगे कि भाई आप सवाल नहीं पूछते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कोई सवाल हम छोड़ देते हैं? पवन मिश्रा जी। तो सर, हम लोग तो सवाल पूछते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका भूल जाता है। विपक्ष का काम है कि सरकार की हर पॉलिसी में कोई कमी है, खामी है, उसके लिए विचार करे, मंथन करे, यदि कुछ उसमें खराबी है संशोधन कराए। विपक्ष अपने आप को न छोड़ के केवल आम जन में केवल ये फैलाना कि फोटो लगी इसलिए वैक्सीन नहीं लेंगे, तो वैक्सीन नहीं लोग क्या करोगे? अपने आप शहीद होगे, आप बीमार होगे, आप एम्स में जाओगे। और अगर आज भी कह रहा हूँ कि अगर पीक पे आया, अगर 0.06% लोग भी हॉस्पिटल पहुँचे तो आपके पास बेड नहीं होंगे। इसलिए लोगों को कहिए कि वैक्सीन लें, मास्क पहने। इसके लिए ये एक महामारी है, महामारी में पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एकजुट होकर सामने आना होगा। बिल्कुल, दोनों को एकजुट होकर काम करना होगा। डॉक्टरों की टीम हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात है कि मास्क हो या फिर गमछा हो, चेहरे पर ही ठीक लगता है, गले में टांगने से क्या होगा। तो जरूर एजाज साहब देखिए, इसको इत्तेफाक रखिएगा, हमने कुछ इस तरह से नहीं आपको कहा, लेकिन इतना जरूर है कि उससे लपेट कर रखेंगे तो सभी लोग बचेंगे। और जरूरी है कि इस पैंडेमिक में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने घर के बुजुर्गों को भी हमें बचाना है, नई पीढ़ी को भी समझाना है, जागरूक करना है, छोटे बच्चों का ख्याल रखना है, डॉक्टरों से बात करती रहनी है। और एजाज साहब, अगर आप चलते चलते अगर कंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आपके लिए मंच तैयार है, कहिए। नहीं विवेक सर, इसमें दो चीजें अभी और हैं जो कहना चाहेंगे। देखिए विवेक जी, अभी जो बोल रहे थे मिश्रा साहब जी, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने अपनी हमेशा भूमिका निभाई है। दूसरे चरण में जिस तरह से लोग मर रहे थे, सड़कों पर गिर रहे थे, तो विपक्ष ने अपना काम करने का काम किया। सत्ता पक्ष की ओर से कोई काम नहीं किया गया। मेडिकल सिस्टम अभी भी नहीं सुधरा है, अभी भी मेडिकल सिस्टम नहीं सुधरा है विवेक जी। निखिल मंडल जी, आप सुनिए, आप विपक्ष की बात सुनिए। ऑक्सीजन के प्लांट अभी भी नहीं लगे हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीजन के प्लांट अभी भी सही ढंग से नहीं लगे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बोलिए। दूसरे डॉक्टर्स को मैं 29 तारीख को जो IMA की बैठक हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि तीसरा चरण का पीक आने वाला है। उसके बाद भी इन्होंने यात्रा नहीं रोका, जिसके कारण इनके साथ जितने मंत्री गए हुए थे यात्रा में, सारे के सारे संक्रमित हुए। ये स्पष्ट करता है कि सरकार की ओर से कहीं ना कहीं कोताहियां की जाती हैं, जिसके कारण ये पीक पर आता है। चलिए एजाज साहब, अब रुक जाइए, अब देखिए, अब मीडिया वाला काम करने दीजिए हमको। रुक जाइए एजाज साहब, मीडिया वाला काम देखिए अब कैसे होता है। निखिल मंडल जी बताइए, ये बीजेपी वाले इधर मीटिंग सेटिंग करते हैं, और ऐसे में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। IMA की बैठक हुई, दूसरे प्रदेशों से भी डॉक्टर आए, ये संख्या बढ़ गई, ये तो जायज सवाल है ना। ये तो नहीं कर दे, ये तो बहुत देर कर दी, लास्ट तक देखते रह गए, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा बंद की। तो ऐसे में तो इसका तो गलत असर तो हुआ ही, ये बात तो मानिएगा ना स्क्रीन पे। हमें जैसे ही अनुभव हुआ हमने तो बंद कर दिया। ये एक सच्चाई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आप उसे देर कहिए या सवेर कहिए, इनका तो कार्यालय कल बंद हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया ना भाई, आरजेडी वालों ने बंद कर दिया, कम बड़ी बात है। लेकिन आप लोग मीटिंग सीटिंग हो ही रहा है, अखबार के पन्ने आप देखिए। वही तो कह रहा हूं कि ये कल बंद करके और टीवी पे विवेक जी 260% माननीय मुख्यमंत्री के सभा के बाद बढ़ा है बिहार में कोरोना। दूसरी बात 260%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। डॉक्टर निष्का सिन्हा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पवन मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, निखिल मंडल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एजाज अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को साथ मिलकर हराया जा सकता है, तो साथ मिलने की जो बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे गलबैया कर लीजिएगा, गले लगा लीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी देखना जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।